अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है बीकॉम 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर बच्चों हमने स्टार्ट किया था एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चों ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास इस चैप्टर के अंदर सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो मैंने सारी लिख दी हैं। लेकिन बच्चों आज हम ये सारी नहीं पढ़ेंगे, हम वन बाय वन जो क्वेश्चन में आते ही जाएंगे हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। आज बच्चों हम सिर्फ फर्स्ट 2 जो एडजस्टमेंट्स हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों इनके बारे में मैंने आपको पीछे बताया था अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इसके मैंने आपको डिफरेंट नाम भी बताए थे अक्रूड के। तो वो नाम बच्चों आपने याद कर लिए होंगे यहाँ पे पीछे। जैसे ये मैंने आपको बताया था अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। इन किसके लिए मैंने आपको बताया था, वो वर्ड यूज़ करेगा आउटस्टैंडिंग, पेएबल, रिसीवेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग ड्यू। तो ये नाम आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वो इनमें से कोई सा नाम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंस बच्चा हमने पढ़ा था वो एक्सपेंस जो ऑलरेडी इनकर्ड हो गए हैं लेकिन हमने अभी तक पे नहीं किए हुए। और अक्रूड इनकम वो इनकम जो ऑलरेडी हमने अर्न कर लिया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो जी बच्चों ये हमने कल बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज जो है वो मैं आपको बस ये बताने जा रहा हूँ कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या क्या करना है और कहाँ कहाँ पे करना है। तो बच्चों अक्रूड एक्सपेंस अगर क्वेश्चन के अंदर आ जाए एडजस्टमेंट में, तो आपने उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर प्लस कर लेना। ये चीज़ है जो आपने याद करनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है आपने कि अक्रूड एक्सपेंस का एक जो इफेक्ट होगा वो आपने कहाँ पे करना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके जो भी उसका रिलेटेड एक्सपेंस होगा उसमें हमने प्लस कर देना, और बैलेंस शीट में जाके आपने उसे करंट लाइबिलिटी के नीचे लिखना। क्लियर हो गया? इसको आपको याद करना पड़ेगा। आज आपने ये जो है ना 2 एडजस्टमेंट्स अभी पहले याद करनी है, उसके बाद आपने क्वेश्चन सॉल्व करना। इसी तरह से बच्चों अगर अक्रूड इनकम आ जाए उसे भी आपने बच्चों रिलेटेड इनकम में प्लस कर लेना। तो बच्चों एक जो ट्रीटमेंट है वो तो दोनों का सेम है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अगर एक्सपेंस आ जाए अक्रूड एक्सपेंस उसे भी ऐड करना है, और अगर अक्रूड इनकम आ जाती है तो उसे भी आपने ऐड करना। एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, इनकम होगी तो इनकम में ऐड कर देंगे। लेकिन बैलेंस शीट में जाके बच्चों आपने इसको कहाँ पे लिखना है, करंट एसेट्स के अंदर। अक्रूड इनकम को आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट की हेडिंग में लिखना। ठीक हो गया बच्चों? तो ये 2 एडजस्टमेंट अभी आपने पहले याद कर लेनी है अच्छी तरह से, इसको लेक्चर को रोक के, और फिर उसके बाद आपने बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना। क्लियर हो गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपको एडजस्टमेंट ज़बानी याद होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज नंबर बच्चों फर्स्ट आज हमारे पास, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं बच्चों। लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अमजद ऑन 31 दिसंबर 2016। तो बच्चों बिल्कुल सेम पिछला ही जो हमने चैप्टर किया था वही क्वेश्चन है। तो आपको पिछला चैप्टर जो है वो 100% क्लियर होना चाहिए। वही चीज़ें इसके अंदर हम बार बार यूज़ करेंगे। तो बच्चों देखिएगा बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखनी है हमने, जस्ट इसके अंदर ये देखिए जी हमें उसने एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों आपको पता है हमने कहाँ पे लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखना होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बच्चों बनाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है या पर्सन का नाम लिखना है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर डेट लिखेंगे उसकी। यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चों उसने हमें गिवन किया हुआ है जी 1,16,000, ये ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे लिखना होता है परचेजेस, और परचेजेस के साथ अगर परचेज रिटर्न होगा तो इसे इनर कॉलम में लिख के माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, और फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे। लेकिन अगर इसके साथ परचेज रिटर्न ना हुआ तो फिर आपने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास ये परचेज गिवन है, तो इसके साथ जो है वो परचेज रिटर्न उसने हमें नहीं दिया हुआ, इसलिए डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिखते हैं 1,72,000। ये आपके पास इधर आ जाएगा 1,72,000। इसके बाद बच्चों हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों कौन कौन से हैं, इसमें से देखते हैं हमारे पास। परचेज के बाद कैरिज इनवर्ड, जी बच्चों तो ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरिज इनवर्ड 12,000। तो
तो ये आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। इसके अलावा मज़ीद देखते हैं बच्चों, हमारे पास कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस उसने नहीं दिया हुआ। इसके बाद बच्चों दूसरी साइड पे आ जाए तो हमारे पास इधर आएगा सबसे पहले सेल, और इसकी वैल्यू बच्चों आपने इनर कॉलम में लिख के इसमें से अगर कोई लेस रिटर्न डिस्काउंट या अलाउंस दिया हुआ है तो वो लेस करके आपने आउटर कॉलम में लिखना है। लेकिन अगर उसने आपको जो है वो सेल के साथ रिटर्न डिस्काउंट अलाउंस नहीं दिया तो फिर आपने इसकी वैल्यू डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। तो ये सेल उसने हमें दी हुई है, लेकिन इसके साथ जो है वो कोई रिटर्न उसने नहीं दिया हुआ, 2,48,000। तो ये हमारे पास डायरेक्टली जो है वो आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,48,000। इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे लिखना होता है जी क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक उसने हमें अक्सर जो है वो एडजस्टमेंट में दिया होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर भी दिया होगा, तो जब यहाँ पे आएगा फिर हम उसको देख लेंगे कि उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। फिलहाल बच्चों एडजस्टमेंट में दिया होता है तो डबल इफेक्ट करना होता है हमने। 1,20,000 है, हमने इसको एक दफ़ा यहाँ पे लिखना है और एक दफ़ा इसको बैलेंस शीट में भी लिखना होता है। अब बच्चों दोनों साइड पे हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब टोटल करते हैं, देखते हैं कौन सी साइड जो है वो बड़ी आ रही है। तो बच्चों क्रेडिट साइड पे हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका हमने टोटल किया तो ये हमारे पास 3,68,000। और डेबिट साइड पे बच्चों ये तीन वैल्यूज़ हैं, 1,16,000 जमा 1,72,000 और 12,000। तो बच्चों ये क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हम दोनों साइड पे जो है यही अमाउंट लिखेंगे 3,68,000। जी बच्चों इसको आपने जो है वो लाइंस लगा लेनी है। दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस लेते हैं और देखते हैं बच्चों कितना डिफरेंस आ रही है। आपके पास 68,000 का जो है वो डिफरेंस आएगा। अब बच्चों जो डिफरेंस आया वो आपने छोटी साइड पे लिखना है। तो इनमें से देखें ज़रा कौन सी साइड छोटी है बच्चों, ये डेबिट साइड जो है ये छोटी आ रही है, तो इनमें से डेबिट साइड ये वाली डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो बच्चों जो डिफरेंस होगा वो आपने छोटी साइड पे लिखना होता है। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखा और इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। क्लियर हो गया। इसी तरह से बच्चों दूसरी साइड पे आपने इसको यहाँ पे लिख देना है ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। उसके लिए बच्चों यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये देखिए बच्चों हमें उसने दिया हुआ है सैलरीज 32,000, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज आ जाएगा बच्चों 32,000। सैलरीज के बाद बच्चों रेंट हमारे पास, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अच्छा बच्चों रेंट के बारे में मैंने बताया था आपको, इसके साथ पेड लिखा होगा तो ये एक्सपेंस में लिखा जाएगा और रिसीव लिखा होगा तो इनकम में लिखा जाएगा। लेकिन जब रेंट के साथ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट इनके साथ मैंने बताया था जब कुछ ना मेंशन हो तो फिर हम देखेंगे कि ये कौन सी साइड पे है। तो बच्चों ये डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड है। तो सम टाइम उसने आपको दो कॉलम दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर, या फिर ऐसे भी आपको डेबिट और क्रेडिट साइड दे सकता है। तो जी बच्चों ये चूंकि डेबिट साइड पे दिया हुआ है इसलिए हम इसको डेबिट साइड पे जाके लिखेंगे एक्सपेंस पे। अगर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखा होगा तो फिर इनकम में लिखेंगे। तो ये चूंकि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है इसलिए हम इसे कहाँ पे लिखना है बच्चों, हमने डेबिट साइड। तो ये रेंट आ जाएगा बच्चों आपके पास डेबिट साइड के ऊपर। अच्छा बच्चों ये हमने एडजस्टमेंट छोड़ दी है। सैलरी से रिलेटेड बच्चों एडजस्टमेंट भी थी जो हमने अभी डिस्कस की है। ये देखिए बच्चों उसने हमें एडजस्टमेंट में बताया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो अभी हमने बच्चों एडजस्टमेंट पढ़ी है अक्रूड एक्सपेंसेस। तो हमने बात की, इसके डिफरेंट नाम मैंने आपको पढ़ाए बच्चों, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग ड्यू। तो ये बच्चों अक्रूड के ही डिफरेंट नाम है। तो हमने भी बात की कि कोई भी आपके पास आउटस्टैंडिंग अक्रूड एक्सपेंस आ जाता है तो आपने उसे रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस करना है। बच्चों रिलेटेड का क्या मतलब है, ये देखिए ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है तो ये सैलरी, इसका रिलेटेड एक्सपेंस क्या होगा, सैलरीज। क्लियर हो गया। इसी तरह से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो इसका रिलेटेड जो है वो क्या होगा, इंटरेस्ट। ये मतलब है बच्चों रिलेटेड। तो बच्चों जिसके साथ भी आउटस्टैंडिंग आ जाए आपने उसे जाके क्या करना है, प्लस कर देना, चाहे वो एक्सपेंस में आ जाए चाहे वो इनकम में आ जाए। आपने इसको बच्चों जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्लस करना। क्लियर हो गया। बस इस चीज़ को याद रखना है, जब भी आपके पास एडजस्टमेंट में अक्रूड आउटस्टैंडिंग आ जाए आपने उसको रिलेटेड एक्सपेंस या रिलेटेड इनकम में प्लस कर देना।
तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज है बच्चों 4000, इसे आपने सैलरीज के अंदर क्या करना है, प्लस करना है। तो देखते हैं बच्चों हम इसको कैसे प्लस करेंगे। जो भी चीज़ प्लस या माइनस करनी होती है बच्चों वो हमने इनर कॉलम में करनी होती है। तो ये आपने लिखा बच्चों 32,000 और इसके अंदर बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। क्लियर हो गया बच्चों। तो आउटस्टैंडिंग बच्चों कितना है, 4000, ये हमारे पास एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। अब इन दोनों को यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है 32,000 प्लस 4,000, तो ये आपके पास बच्चों ऐड हो जाएगा। तो यही काम है बच्चों एडजस्टमेंट के अंदर जो हमने करना है। बाकी ये बिल्कुल पिछला ही चैप्टर है, तो उसके अंदर बच्चों एडजस्टमेंट नहीं थी होती, जस्ट हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते थे। तो यहाँ पे इसमें बच्चों एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। तो एडजस्टमेंट के अंदर बच्चों जो भी आउटस्टैंडिंग अक्रूड आ जाए आपने उसको रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में प्लस करते जाए। जी बच्चों सैलरीज के बाद रेंट आ रहा है, तो रेंट की अगर हम देखें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,000 ये हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा रेंट। रेंट के बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास है जी कैश इन हैंड और कमीशन। जी बच्चों कमीशन के साथ भी कुछ मेंशन नहीं, लेकिन चूंकि ये डेबिट साइड पे दिया हुआ है इसलिए हम इसको एक्सपेंस में ही लिखेंगे। तो कमीशन बच्चों ये भी हमारा एक्सपेंस आ जाएगा 18,000। दूसरी साइड पे बच्चों इनकम साइड पे देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000। तो बच्चों इंटरेस्ट से रिलेटेड भी उसने हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाए बच्चों आपने उसे रिलेटेड एक्सपेंस या इनकम में प्लस कर दी। तो इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चों इनर कॉलम में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है बच्चों 5,000 और इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बच्चों कितना हमारे पास 2,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। ये हम इसमें ऐड करेंगे 5,000 और जमा 2,000, ये आपके पास 7,000 टोटल आ जाएगा। अब बच्चों फिर से टोटल करते हैं और देखते हैं कौन सी साइड जो है वो बढ़िया आ रही है। तो ये आपके पास क्रेडिट साइड पे 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका हमने टोटल किया। और उसके बाद बच्चों डेबिट साइड पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ रही हैं 36,000, 12,000 और 18,000। तो बच्चों फिर से जो है वो हमारे पास क्रेडिट साइड ही बढ़िया आ रही है, तो इसलिए हम दोनों साइड पे यही टोटल लिखेंगे 75,000 और इधर भी बच्चों 75,000 ही आ जाएगा। तो बच्चों आपने लाइनें याद से लगानी है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 75,000 और माइनस 66,000, तो ये बच्चों 9,000 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। और कौन सी साइड छोटी है बच्चों, डेबिट साइड। तो ये हमारे पास डेबिट साइड है, जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, नेट प्रॉफिट। तो ये बच्चों हमारे पास ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इसमें हमने एडजस्टमेंट देखी है। कोई भी आउटस्टैंडिंग आ जाएगा बच्चों, किसी भी साइड पे आ जाए, एक्सपेंस में आ जाए या इनकम में आ जाए, अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल, अनपेड, एरियर, ओइंग ड्यू, इनको आपने बच्चों रिलेटेड एक्सपेंस या रिलेटेड इनकम के साथ क्या कर देना है, प्लस कर। क्लियर हो गया बच्चों। बैलेंस शीट में जाते हैं बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों हमने सबसे पहले जो है वो उसका नाम लिखना है, मिस्टर अमजद। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे एसेट साइड पे हम सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर बच्चों सबसे पहले हमें लिखना होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो देखते हैं बच्चों उसने हमें कैश इन हैंड दिया हुआ क्वेश्चन में 15,000। कैश इन हैंड के बाद कैश एट बैंक लिखना होता है, वो नहीं दिया हुआ। उसके बाद बच्चों डेटर्स, वो भी नहीं दिया हुआ। डेटर्स के बाद बच्चों हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक्स ने हमें एडजस्टमेंट में दिया था 1,20,000। तो बच्चों जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उनका हमने डबल अफेक्ट करना होता है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक हमने एक दफ़ा यहाँ पे लिखा ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक दफ़ा इसको हम बैलेंस शीट में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और ऑलरेडी हमने पिछले सवालों के अंदर भी इसका डबल अफेक्ट किया था। इसके अलावा बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी बच्चों वो आपने यहाँ पे करंट एसेट्स के अंदर लिख लेनी है। इसके अलावा बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि आउटस्टैंडिंग इनकम, ये बच्चों हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम आ जाए, इसे एक दफ़ा तो आपने प्लस कर देना है।
और दूसरा फैक्ट बच्चों इसका आपने क्या करना है जी, करंट एसेट्स के अंदर जाके आपने इसको लिख लेना। तो एडजस्टमेंट बच्चों हमारे पास दी हुई है, एडजस्टमेंट में देखें तो हमारे पास उसने आउटस्टैंडिंग इनकम दी हुई है। ये देखिए ये इंटरेस्ट है, ये इनकम साइड पे है, तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये हमारी इनकम है। इसका एक इफेक्ट बच्चों हमने क्या किया, इसे हमने रिलेटेड इनकम में ऐड कर दिया। और दूसरा फैक्ट बच्चों इसका हमने क्या करना है, इसे हमने करंट एसेट्स के अंदर जाके लिख लेना, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। जी बच्चों वैल्यू आपने कौन सी लिखनी है ये आपने याद रखना है, ये जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में वैल्यू दी हुई है इसका आपने डबल इफेक्ट करना है। इस 2000 को आपने बच्चों यहाँ पे लिख लेना करंट एसेट्स के अंदर। तो ये 2000 आपके पास इसका डबल इफेक्ट हुआ। एक दफ़ा हमने इसको बैलेंस शीट में लिखा और एक दफ़ा ये देखें हमने इसको यहाँ पे ऐड किया, सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वैल्यू। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये 7000 बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। बच्चों 7000 नहीं लिखना, आपने सिर्फ एडजस्टमेंट वाली वैल्यू का डबल इफेक्ट करना। तो एक दफ़ा हमने इसको इनकम में प्लस किया और एक दफ़ा इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के अंदर। क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज़ याद रखनी है आपने। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं दी हुई, उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स आती हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स में उसने हमें जो है वो दिया हुआ फर्नीचर, सिर्फ एक ही चीज़ गिवन है हमारे पास, फर्नीचर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स और इसके अंदर आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 16000। दूसरी साइड में बच्चों सबसे पहले आएगा करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बच्चों उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सैंडी क्रेडिटर 40000 है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कोई भी करंट लाइबिलिटी नहीं है। एडजस्टमेंट में अगर हम देखें तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये हमारा बच्चों एक्सपेंस था, ये एक्सपेंस साइड पे दिया हुआ था। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो ये बच्चों अभी आपने एडजस्टमेंट याद की है। अक्रूड एक्सपेंस आ जाए तो उसे आपने रिलेटेड एक्सपेंस में प्लस किया और दूसरा फैक्ट आपने उसका क्या करना है बच्चों, करंट लाइबिलिटी साइड पे लिखना है बैलेंस शीट। क्लियर हो गया, ये आपने एडजस्टमेंट से याद करनी है। तो अक्रूड एक्सपेंस आ गया बच्चों, तो इसका एक इफेक्ट हमने ऊपर किया, यहाँ पे इसको हमने सैलरीज में प्लस किया और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज के अंदर करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज बच्चों सिर्फ कौन सी लिखनी है, जो एडजस्टमेंट में गिवन है 4000। ये 4000 आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाएगी। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाएगी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी में सबसे पहले हमने लिखना होता है कैपिटल। कैपिटल बच्चों उसने हमें गिवन किया हुआ है 1 लाख, जो है वो कैपिटल है हमारे पास। इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, ऐड करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चों कहाँ से आएगा, ये जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया है बच्चों 9000, ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें से हमने ड्राइंग्स को माइनस करना होता है, लेकिन क्वेश्चन में ड्राइंग्स वगैरह उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली प्लस करके जो है वो आउटर कॉलम में लिख लेंगे यहाँ पे। अगर इसके अंदर बच्चों कोई भी चीज़ जो है वो माइनस होने वाली दी हो तो आपने उसको जो है वो प्लस करना बच्चों। इनको हमने, ये आपके पास 1,09,000 आ जाएगा और इसको आपने बच्चों अंडरलाइन जरूर करना है, बच्चे जो है वो इसको लाइन ही नहीं लगाते। अब बच्चों आपने इनका जो है वो दोनों साइड का टोटल देखना है, वो हमारे पास सेम आना चाहिए। अगर हमने पीछे कोई गलती नहीं की हुई तो हमारा जो आंसर है वो दोनों साइड का सेम आएगा। अगर पीछे हमसे कोई भी मिस्टेक हुई है तो हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आएगा। तो ये हमारे पास आ गया क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का टोटल, और इसी तरह से बच्चों ये हमारे पास जी बच्चों, तो ये देखें हमारे पास दोनों साइड पे जो है वो टोटल सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमने पीछे कोई भी मिस्टेक नहीं की, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट था। तो जी बच्चों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हमने ये 2 चीज़ें सीखी हैं कि अक्रूड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम को हमने जो है वो कैसे ट्रीट करना है, तो हमने प्लस करना है जाके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और अक्रूड एक्सपेंस होगा तो वो करंट लाइबिलिटी के नीचे, और अक्रूड इनकम होगी तो उसे करंट एसेट्स के अंदर हमें लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों आपने एडजस्टमेंट्स याद करनी है और उसके बाद आपने बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा बच्चों आपने
लेक्चर के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर मार्क करनी है। याद से आपने टाइम पे करनी है ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो वहाँ से मार्क की जाए। और जो है वो ये ना हो आप लेक्चर भी सुन लें और आपकी एब्सेंट जो है वो लग जाए। तो इसलिए आपने लेक्चर के नीचे अटेंडेंस ज़रूर मार्क करनी है। और इसके अलावा बच्चों एक मज़ीद जो इम्पॉर्टेंट काम है वो आपका होमवर्क है, वो आपने डेली बेसिस पे बच्चों कंप्लीट करके अपना होमवर्क उसकी पिक जो है वो मुझे डेली बेसिस पे सेंड करनी है। आपका जो होमवर्क है उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। और इसके अलावा जब कॉलेज ओपन होंगे तो आपने अपना कंप्लीट जो होमवर्क है वो जो है वो चेक करवाना है। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आपने डेली बेसिस पे अपने होमवर्क की पिक जो है वो मेरे नंबर पे सेंड करनी है याद से। क्लियर हो गया बच्चों? अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।